बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। और इस वक्त जो सोशल मीडिया पे बहरिया टाउन से मुतालिक बड़ी ही ट्रेंड चल रहे हैं, और उसकी रीज़न ये है कि जो कुछ सिंध में हो रहा है उस पे एक तो मीडिया की खामोशी है, और साथ ही साथ सिंध हुकूमत का जो किरदार है वो मशकूक से मशकूक तर होता जा रहा है। उसकी वजह क्या है वो हम इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे गरीब सिंधियों की ज़मीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं, लेकिन जो आसिफ अली जरदारी हैं वो क्यों खामोश हैं। ये एक सवाल है जी। और इस पूरी सूरत हाल पे क्या आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज के वो बिजनेस इंटरेस्ट तो नहीं जिसकी बुनियाद पे सिंधियों की ज़मीनों को यूं ऊपर रूला फेरा जा रहा है, बलडोजर फेरा जा रहा है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं अपनी आज की व्लॉग का और इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जी मैं आपको बता देते हैं कि जी जाली बैंक अकाउंट एक स्कैंडल जब आया तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मुकदमा ज़ेर समाअत था। तो तब JIT के एक रुकन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए और मुश्तरका तहकीकाती टीम के ये रुकन थे, और उन्होंने बताया कि इस साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, बहरिया टाउन और ओमनी ग्रुप, ये तीन ऐसे ग्रुप हैं जो जाली अकाउंट केस, जो जाली अकाउंट्स और उनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा करते रहे हैं, जिम्मेदार ठहराया। ये फेक अकाउंट की जो JIT रिपोर्ट थी उसमें ये सामने आया। तीन ये शख्सियात हैं, मलिक रियाज, आसिफ अली जरदारी और फिर ओमनी ग्रुप। अब आ जाएं जी, आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज, जैन मलिक, ये वो लोग हैं जी, ये शरीक मुल्ज़मान भी हैं, लेकिन बहरिया टाउन के जो जैन मलिक हैं वो 6 मुकदमात में प्ली बार्गेन करके रुपया जो कौम का पैसा था वो वापस कर चुके हैं। लेकिन अभी बहरिया आइकॉन जो टावर है उसमें प्ली बार्गेन नहीं हो रही। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, ये हम इस वीडियो में आपको आगे चल के बताते हैं। अच्छा जी, ये शरीक मुल्जिम हैं और कैसे एक दूसरे के साथ हैं ये मैं आज बता देता हूं आपको। सबसे पहले जी, बहरिया टाउन के जैन मलिक और मुश्ताक अहमद मेहर नामी, ये वो शख्स है जो ऐवान सदर में उस वक्त तैनात हुआ है स्टाइनो, जब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर में बतौर सदर पाकिस्तान बैठे हुए थे। इन्होंने जी एक ज्वाइंट अकाउंट खोला। उस ज्वाइंट अकाउंट में इन्होंने 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस की और उनको फेक अकाउंट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग कर दी, और यूं उसी जो अकाउंट से आसिफ अली जरदारी को क्लिफ्टन में एक घर खरीद के दे दिया गया। यानी कि अदायगी जो की गई उस ज्वाइंट अकाउंट से की गई जो जैन मलिक और मुश्ताक अहमद मेहर के नाम पे मुश्तरका खोला हुआ था तो इन दोनों के नाम पे, लेकिन घर किसको खरीद के दे रहे हैं, पेमेंट किसके घर की हो रही है, वो हो रही है आसिफ अली जरदारी की। तो आप यहां से देखते जाएं जी इनका कैसे आपस में बिजनेस शराकतदारी है। उसके बाद जी आगे हैं जी, आगे ये है कि अब 8 अरब ट्रांजैक्शन का रेफरेंस भी दायर हो चुका है, लेकिन क्योंकि जैन मलिक इसमें प्ली बार्गेन पहले ही कर चुके हैं तो इसलिए वो क्यूज नहीं है। बाकी आसिफ अली जरदारी को इसमें मुल्जिम नामजद कर दिया गया है। ये बहरिया आइकन टावर की पाकिस्तान की सबसे बड़ी इमारत थी, और इसमें मलिक रियाज और जैन मलिक, अली रियाज मलिक मुल्जिम थे। और मजे की बात बताऊं जी, जो बहरिया आइकन टावर है, एक ये और मुकदमा है जिसमें अभी तक प्ली बार्गेन नहीं हो। ये बड़ा मेन मुकदमा है, जिसपे हो जाए फिर तो मामला खत्म हो जाए ना। तो इसमें वकील आपको बताऊं कौन है। वकील है जी इसमें फारूक H नाइक, और वो हैं आसिफ अली जरदारी के राइट हैंड, और वो सारे मुकदमात उनके देखते हैं। और मलिक रियाज के लिए वो हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना भी हासिल कर चुके हैं अदालत से। अलबत्ता अली रियाज मलिक और जैन मलिक को नहीं मिला। उसकी वजह यह है कि वो पेश कभी नहीं हुए। मलिक रियाज एक आध बार पेश हुए तो फारूक H नाइक उनकी भी वकालत कर रहे हैं, साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी की भी। इस केस में आसिफ अली जरदारी मुल्जिम नहीं है, अलबत्ता उनका लिंक इस तरह इसमें भी जुड़ रहा है कि उनके वकील उधर जाके उनकी वकालत भी कर रहे हैं। ज़ाहिर है प्रोफेशनल वकील हैं और वो वकालत कर रहे हैं, लेकिन ये मामला है जो हमें देखना है। उसके बाद जी बहरिया आइकन टावर केस में जी आपको बता दिया फारूक H नाइक हैं रियाज मलिक साहब के वकील। और मजे की एक और बात जी, आपको याद होगा जब भी कभी आसिफ अली जरदारी इन मुकदमात की समाअत के लिए इस्लामाबाद आते हैं तो वो एक जहाज में आते हैं। उस जहाज पे लिखा होता है मोटा सारा बहरिया टाउन
उनका जो प्राइवेट जेट है वो भी आसिफ अली जरदारी के जेर इस्तेमाल रहता है। ठीक है जी। उसके बाद JIT का जो सरबराह थे उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक इंकशाफ किया था कि उनके जो एडिशनल डायरेक्टर थे डायरेक्टर जनरल एहसान सादिक, वो FIA के थे एडिशनल डायरेक्टर जनरल, और उन्होंने बताया था अदालत को कि टंडुवाला यार, कराची और लाहौर में जो बिलावल हाउसेस तामीर किए गए हैं उनकी जो रकूम है वो भी फेक अकाउंट से की गई। और आपको याद होगा जब लाहौर का बिलावल हाउस बना था बहरिया टाउन में, और कहा यह गया था कि ये गिफ्ट किया गया है, और लेकिन बाद में पता चला कि उसकी जो अदायगी है वो भी फेक अकाउंट से की गई है। उसके बाद जी 3 शख्सियात को मैंने आपको बताया कि जिम्मेदार ठहराया था उस फेक अकाउंट केस की जो JIT थी कि मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस कौन कौन से हैं। एक तो उन्होंने कहा कि ओमनी ग्रुप, बहरिया टाउन ग्रुप, साथ ही आसिफ अली जरदारी। तो अब ओमनी ग्रुप का आपको ताल्लुक बना देता हूं जी आसिफ जरदारी के साथ। ये वो ग्रुप है जी जो फ्रंट मैन कहा जाता है। जब तहकीकात शुरू हुई तो ख्वाजा अनवर मजीद जो ओमनी ग्रुप के सरबराह हैं उनके घर से प्रेसिडेंट हाउस के लेटर हेड पकड़े गए थे, और लेटर हेड का मतलब ये होता था कि वो सदर पाकिस्तान की तरफ से जारी होती थी। उनको लेटर दे दिए गए कि आपको किस इदारे से कोई काम है, आप ये सदर पाकिस्तान का लेटर इस्तेमाल करें और जाके काम निकलवा लें। नेशनल बैंक के जो साबिक सदूर हैं जो इनके खिलाफ वादा माफगुआ बने, उन्होंने सारी कहानी बयान की हुई है कि कैसे वो बड़े साहब के हुक्म पे ये तमाम तरह अकाउंट्स और ये वो डिटेल्स शेयर किया करते थे या लोन की मंजूरी दिया करते थे। उसके बाद जी बहरिया टाउन के चेयरमैन के दामाद जो जैन मलिक हैं, उनकी जिन रेफरेंसेस में प्ली बार्गेन मंजूर हुई है उसमें अरबों रुपया वापस आना है, और तकरीबन ये 9 अरब रुपए की बनती है, और इस तमाम तर रकूम की जो 3 साल एक साथ की गई हैं जो वापस आ जाएंगी। अब आपको समझ आ रही होगी कि आसिफ अली जरदारी और बहरिया टाउन की इतनी क्लोज शराकतदारी है कि बज़ाहिर यूं लगता है कि वो आपस में बिजनेस पार्टनर भी हैं, वो शरीक मुल्जिमान भी हैं। तो फिर अब सिंध में जब गाजी घोड़ में जो हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वहां पे, तो क्यों सिंध हुकूमत उनको उस तरह रोकेगी? हालांकि यही अगर जरदारी साहब की जमीनों पे कोई कब्जा कर रहा होता या बुलडोजर चला रहा होता तो आप सोचिए कि इस वक्त कोहराम मच चुका होता, जमहूरियत खतरे में पड़ चुकी होती, सिंध हुकूमत बिलबला उठती। और लेकिन नहीं, यहाँ पे तो एक मुकदमा दर्ज तो कर दिया गया है, वो कागजी कार्रवाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आगे मलिक रियाज साहब हैं और वो इनके शराकतदार हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, इनको कई जगहों पे ऐसी जगहों पे बिजनेस के फवायद हासिल हुए हैं। तो ये गाजी घोट की जो जमीनों पे लोगों के सिंधियों की कब्रों जो जमीनें हैं उन पे जो कब्जे हो रहे हैं, अब आपको समझ आ गई होगी कि ये शराकतदारी ही है कि जो सिंधियों पे कब्जों की, जो उनकी जमीनों पर कब्जों की जिम्मेदार है। तो अब भी आपको समझ नहीं आई तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।